याद रखना, भगवान, पूजा और प्रेम, पूजा ही ना करते रहना सारी जिंदगी। सबसे बड़ी पूजा क्या है? भगवान से प्रेम। पूजा क्या है? पूजा का मतलब नारियल चढ़ाना नहीं है। पूजा का मतलब तुलसी और पुष्प चढ़ाना नहीं है। पूजा का मतलब है कि हम भगवान से जुड़ें, प्रेम करें। आपका, अच्छा ये बताओ, आपके घर में जाऊं और आप मुझे प्रेम से बासी रोटी दें तो मैं आपकी बासी रोटी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन दुर्योधन के घर जब भगवान गए और दुर्योधन ने 56 भोग परोसा, तो क्या भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग खाए? मना कर दिया, दुर्योधन तेरे घर नहीं खाऊंगा। तो कहां खाऊंगा? विदुर जी के घर। और भगवान दुर्योधन के 56 भोग छोड़े और विदुर जी के घर गए और विदुरानी ने क्या परोसा? भतुए की साग। भतुआ समझते हो? भतुए की साग। और भतुए की साग से पेट नहीं भरा। कहा कन्हैया ने और दो मां। तो माता ने केला तोड़ कर ले आई। वो केले का फल भाव में डूब गई ना, और डूब गई तो केले का छिलका फेंकती जा रही है और छिलका छिलका भगवान को देती जा रही है और भगवान छिलका खा रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान आपकी पूजा, आपके 56 भोग के भूखे नहीं, आपका प्रेम है तो प्रेम के छिलके भी स्वीकार करते हैं, सूखी साग स्वीकार करते हैं, बासी रोटी। सुदामा के चावल, कच्चे चावल कौन खाता है बताओ? कच्चे चावल कौन खाता है? कच्चे चावल खाए कृष्ण ने, सुदामा ने दिया। एक बात बताओ, आप जरा बड़े आदमी हो जाओ और आपका बचपन का यार गरीब रहे तो आजकल तो अमीर आदमी गरीब को देखता भी नहीं है। लेकिन धन्य है वो कृष्ण जिनका मित्र इतना गरीब है कि धोती भी 10 जगह से फटी है, नंगे पांव हैं, शरीर की हड्डी हड्डी दिख रही है, पेट भर रोटी नहीं पर 4 मुट्ठी चावल बांध कर लाया है कपड़े में। सुदामा मेरा यार आया है, सुदामा आया है, 4 मुट्ठी चावल लाया है। और धन्य है मेरे भगवान कि जब पता चला श्री कृष्ण को कि मेरे बचपन का यार आया है, सिंहासन छोड़कर दौड़ रहे हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सुदामा जी बाहर खड़े हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं तुम कौन हो? सुदामा जी ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं। और जैसे ही सुदामा ने कहा कि मैं कन्हैया का यार हूं, मित्र हूं, लोग मजाक उड़ाने लगे। वाह, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है भिख मंगे ने। कौन भरोसा करेगा कि ये सुदामा कृष्ण का मित्र होगा? क्या सुदामा जी की शकल सूरत लगती है कि ये कृष्ण के मित्र हैं? सोचिए, दुनिया मजाक उड़ा रही है, दुनिया क्या क्या कह रही है, पर धन्य है मेरे श्याम सुंदर कि जब दुनिया ने पहचानने से इनकार कर दिया तब सुदामा ने किसी एक से हाथ जोड़कर कहा कि भैया एक बार मेरे मित्र से जाकर कह दो कि बचपन का यार आया है। सुदामा ने कहा कि कृष्ण कह देगा कि मैं नहीं जानता तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। तुम मजाक उड़ाना चाहते हो उड़ा लो, हंसना चाहते हो हंस लो, पर एक बार मेरा संदेश कोई तो जाकर कह दो। तब सुदामा ने कहा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। द्वारपाल बोला कि तुम कौन हो? तब सुदामा ने कहा सुदामा नाम है मेरा,
सखा घन श्याम है मेरा, सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। द्वारपाल से कहा सुदामा जी ने, रहे हैं साथ कुछ दिन वो, यही विश्वास लाया हूँ, यही विश्वास लाया हूँ। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़े संसार आया हूँ। कोई घन श्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जब द्वारपाल ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, श्याम सुंदर से कहा कि प्रभु कोई बचपन का आपका दोस्त है? भगवान बोले मेरे तो बहुत दोस्त हैं। अरे वो अपना नाम ना वो तोड़कर एक भिखारी के पास आ रहे हैं। सुदामा को लगा पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं, बड़ी देर से खड़ा हूं कोई आया नहीं। जाने लगे सुदामा, तभी कानों में आवाज आई, सुदामा सुदामा। और जैसे ही सुदामा शब्द कानों में पड़ा, पलट कर देखा, वही घुंघराले से कन्हैया के बाल, वही मुस्कान। दौड़ते हुए भगवान आए और सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, गले से। सुदामा बड़ी देर कर दी तुमने आने में। सुदामा ने कहा कन्हैया देर मैंने, देर तो तूने लगा दी, कब से तेरे दरवाजे खड़ा हूं। भगवान बोले अच्छा मैंने देर लगाई हो तो यार दोस्त क्षमा करना, चलो तुम्हें आज मैं ले चलूं और तुम्हारी सेवा करूं, बड़े दिनों बाद आए हो। सुदामा बोले बस कन्हैया अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा घर वापिस। भगवान बोले गजब कर दिया, अभी तो आया है और कह रहा है जाऊंगा। सुदामा जी बोले बस मित्र अब आज्ञा दो, तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब मुझे जाने दो। भगवान कृष्ण बोले मैंने क्या दिया, मैंने तो अभी कुछ, मेरा दोस्त है मित्र है, पर आज तुमने सबके सामने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान मुझे लौटा दिया है, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। सारे संसार के आगे तुमने मुझे अपना मित्र कहा है, तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। कन्हैया इससे बड़ी दौलत मेरी क्या हो सकती है, तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी कोई दौलत क्या होगी। तो जरा सोचिए, सुदामा को ले गए, अपनी सिंहासन पर बिठाए, चरणों के जल से, नेत्रों के जल से जरा चरण धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से पांव धोए। कहा भाभी ने क्या दिया है, छिपाने लगे सुदामा, पोटरी छीन ली और भगवान क्या खा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल खाए, विश्व का चिवड़ा खाया, चिवड़ा। सुदामा क्या लेकर गए थे, चिवड़ा, पर व्यवहार में चावल कह दिया जाता है। एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर भगवान और विश्वकर्मा को बुलाते हैं, मित्र ये विश्वकर्मा यहाँ आओ।
मेरे सुदामा को जाओ, जितना सुख इंद्र के पास है दोस्त को दो मेरे मित्र को। विश्वकर्मा जी ने कहा कि सुदामा ने आपको क्या दिया है? बोले मुट्ठी भर चिवड़ा दिया है। मुट्ठी भर चिवड़ा सुदामा ने दिया। अरे सुदामा जी की हैसियत मुट्ठी भर चिवड़ा देने की थी। तो भगवान ने कहा जब भक्त अपनी हैसियत से मुझे देता है तो मैं भी अपनी हैसियत से भगवान को, भक्त को देता हूं। और मुट्ठी भर चिवड़ा लेकर सुदामा जी ने सुदामा का पूरा नगर सोने का बनाकर सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इतना सा लेकर इतना देने की ताकत भगवान रखते हैं मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम। अच्छा बताओ, सुदामा जी प्रेम करते हैं कि नहीं? जोर से। अच्छा, जितना प्रेम सुदामा करते हैं, आप में से कितने लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं? करते हो? सुदामा मैया, आप लोगों का प्यार बटा हुआ है, थोड़ा इससे थोड़ा इससे थोड़ा इससे। सुदामा का प्रेम बटा हुआ नहीं था। सुदामा केवल कृष्ण से प्रेम करते थे। इसलिए आपसे कहता हूं, भगवान तुम्हारे सोना चांदी मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है। चिवड़ा मुट्ठी भर दोगे, जूठे बेर दोगे, छिलका दोगे, सब स्वीकार है, पर तब स्वीकार है जब हृदय में प्रेम हो, शबरी की तरह, विदुरानी की तरह और सुदामा की तरह। प्रेम है तो आपकी गाली भी स्वीकार है, और प्रेम नहीं है